हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। लेट्स स्टार्ट। आज मैं आपके लिए एक न्यू वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें हमें आपके साथ शेयर करने वाली हूँ किसके बारे में क्या टॉपिक है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इसके बारे में हम जानेंगे कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होता है। जैसा कि आपने टाइटल तो देख ही लिया होगा, एंड इंडिविजुअल डिफरेंस जो कि नाम है, डिफरेंस माने अंतर। इंडिविजुअल एक दूसरे से हम कैसे डिफरेंट है, तो चलिए जानते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस स्टैंड फॉर द वेरिएशंस और डेविएशंस अमंग इंडिविजुअल इन रिगार्ड टू अ सिंगल कैरेक्टरिस्टिक्स और अ नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। कोई एक पर्सन दूसरे से डिफरेंट है, उसमें चाहे एक सिंगल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे भी अलग हो सकता है, उसमें एक से ज्यादा चीजें भी हो सकती है जो एक दूसरे को अलग करती है। नो टू इंडिविजुअल्स आर अलग। कोई दो पर्सन कभी भी अलाइक मीन सेम नहीं होते, कोई ना कोई डिफरेंस आपको देखने को मिलता ही मिलता है। नॉट इवन आइडेंटिकल ट्विंस। इवन दो जो ट्विंस बच्चे होते हैं, आपने ट्विंस भी देखे होंगे, वो भी उनमें भी डिफरेंस पाया जाता है। चाहे वो देखने में एक जैसे हो, बट जो उनकी हैबिट होती है, जो उनकी आदत होती है, वो कहीं ना कहीं डिफरेंट होती है। इंडिविजुअल डिफर इन देयर इंटेलिजेंस। अब एक इंडिविजुअल दूसरे से किस तरह से डिफरेंट है, इंटेलिजेंस में, कि कोई ज्यादा इंटेलिजेंट है तो कोई थोड़ा कम है। कई बार हमें ये चीज ट्विंस में भी देखने को मिल जाती है कि कोई थोड़ा ज्यादा इंटेलिजेंट होता है तो कोई थोड़ा कम होता है। एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट, एटीट्यूड एंड अदर पर्सनैलिटी ट्रेट, बहुत सारी चीजें जिसके बेसिस पे एक पर्सन दूसरे से काफी डिफरेंट हो पाया जाता है, डिफरेंट देखने को हमें मिलता है। यहाँ पे कई सारी चीजें, इंटेलिजेंस हो गई, इंटरेस्ट हो गया, या एटीट्यूड, या अदर कोई भी पर्सनैलिटी। कोई ज्यादा हेल्दी है तो कोई थोड़ा थिन है, तो कोई ज्यादा मोटा है तो कोई पतला है, उस बेसिस पे। या कोई ज्यादा ओवर हेल्दी है तो कोई बिलो हेल्दी है, ज्यादा हेल्दी नहीं है। तो कई चीजों से आप डिफरेंस ये देख सकते हो दो पर्सन के बीच में। कोई भी आप ये कह ही नहीं सकते कि कोई भी टू पर्सन सेम है, कि ये दोनों बिल्कुल ही सेम है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। किसी ना किसी भी यहाँ पे आपको उनके अंदर डिफरेंस देखने को मिलेगा ही मिलेगा। These differences between individuals that separate them from another and make one unique individual in oneself termed as individual difference। तो ये जो डिफरेंसेस है ना, जो हमें दूसरों से अलग करते हैं, जो सेपरेट करते हैं दूसरों से, वो क्या करते हैं, हमें यूनिक इंडिविजुअल बनाते हैं अपने आप में, और जिसे हम क्या कहते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंस। क्या कहते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंस। अब इंडिविजुअल डिफरेंस कई तरीके से होता है। अगर आप बताइए कि आप इंडिविजुअल डिफरेंस किन किन चीजों के अकॉर्डिंग होते हैं, क्या क्या कारण है, क्या क्या कॉजेज है इंडिविजुअल डिफरेंस के। यहाँ पे देखेंगे, जैसा कि यहाँ पे मैंने चार्ट सा बना रखा है, तो हम थ्रू द चार्ट जानेंगे कि क्या क्या डिफरेंसेस है, किस किन बेसिस पे डिफरेंस देखने को हमें मिलता है। जैसा कि पहला पॉइंट यहाँ पे दे दिया, हेरिडिटी। हेरिडिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिनके कारण भी इंडिविजुअल डिफरेंस देखने को मिलता है। कहीं ना कहीं हेरिडिटी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सेकंड, इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट, जिस इन्वायरमेंट में बच्चा रह रहा है उसका बिहेवियर वैसा ही होगा। फॉर एग्जाम्पल, कोई बच्चा ऐसे इन्वायरमेंट से आ रहा है, एक ऐसी फैमिली से आ रहा है जहाँ पे उसकी जॉइंट फैमिली है, ठीक है। एक बच्चा जॉइंट फैमिली से आ रहा है, एक बच्चा न्यूक्लियर फैमिली में से आ रहा है जिसमें मदर फादर है एंड और कोई नहीं है, और मदर फादर वर्किंग है या फादर वर्किंग है। तो कहीं ना कहीं जो नॉलेज है, जॉइंट फैमिली वाले बच्चा ज्यादा एक्टिव होगा इन कंपैरिजन टू न्यूक्लियर फैमिली, क्योंकि कहीं ना कहीं वो ज्यादा फैमिली है, सब लोग से वो चीजें जल्दी ग्रास्प करेगा, सीखेगा, बोलना सीखेगा जल्दी। बट वो जो न्यूक्लियर फैमिली का बच्चा है वो उसके कंपैरिजन थोड़ा कम रहेगा। क्यों? क्योंकि वहां पे उसके पास ज्यादा लोग नहीं होंगे बातें करने के लिए, कम लोग होंगे, एक ही से इंटरेक्शन होगा, तो कहीं ना कहीं उसकी जो लेवल है नॉलेज का वो थोड़ा कम रहेगा इन कंपैरिजन टू अदर। या इन्वायरमेंट से हम ये भी कह सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बच्चा दूसरे स्टेट में रहता है, लाइक राजस्थान में रहता है, तो उसकी लैंग्वेज अलग होगी। कोई गुजरात में रहता है तो उसकी लैंग्वेज अलग होगी। कोई यूपी का है तो उसकी लैंग्वेज अलग होगी। लैंग्वेज डिफरेंस भी हमें देखने को मिल जाता है बच्चों के अंदर। तो ये इसका कहीं ना कहीं किसके कारण हो रहा है, इन्वायरमेंट के कारण, क्योंकि इन्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक हमारे में जो चेंजेस आते हैं, हम एक दूसरे जो डिफरेंट है, कहीं ना कहीं वो इन्वायरमेंट के कारण। अगर एक बच्चे को हेल्दी इन्वायरमेंट दिया जा रहा है
तो उसका माइंड भी अच्छे से डेवलप होगा और वो हेल्दीली चीजों को ग्रेस्प कर पाएगा। बट अगर किसी को एक हेल्दी इन्वायरमेंट नहीं दिया जा रहा, अच्छा इन्वायरमेंट नहीं है, वहाँ पे सब बोलने का ढंग नहीं है, उसकी फैमिली का या कोई लेवल अच्छा नहीं है, तो कहीं ना कहीं वही सारी हैबिट्स उस बच्चे में भी आएगी। तो जैसा इन्वायरमेंट होगा वैसा बच्चा ग्रेस्प करेगा। सेकेंड हो गया सेक्स डिफरेंसेस। लिंग के आधार पर भी भेद, जैसे बॉय लड़का लड़की, उसके आधार पर भी डिफरेंस देखने को मिलता है। इससे तो इंसान इंडिविजुअल डिफरेंस है ही। रेस के अकॉर्डिंग, लैंग्वेज, जैसे कि लैंग्वेज मैंने बता ही दिया, लैंग्वेज कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट रिलीजन, धर्म के उस पर भी बच्चे डिफरेंट होते हैं। कोई किसी धर्म को फॉलो करते हैं, कोई दूसरे धर्म को फॉलो करते हैं, तो उसकी चीजों को फॉलो करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो चीज उसके बिहेवियर में उसके आ जाती है, तो कहीं ना कहीं वो भी उसे एक दूसरे पर्सन से डिफरेंट शो करती है। हेल्थ भी हर एक इंसान की अलग होती है। कोई ज्यादा हेल्दी होता है, किसी को कोई ओबीज होता है, ओबेसिटी की प्रॉब्लम होती है ज्यादा, कोई ज्यादा फैटी होता है तो कोई नहीं होता, कोई ज्यादा टॉल होता है तो कोई उतना टॉल नहीं होता। तो इन सब चीजों के भी ऐसे हेल्थ के बेसिस पे भी हमें एक दूसरे में डिफरेंस देखने को मिलता है। एज एंड इंटेलिजेंस कह सकते हो। अगर कोई बच्चा 10 साल का है तो जरूरी नहीं है उसकी इंटेलिजेंस 15 साल के बच्चे से कम ही होगी। कई बार 10 साल के बच्चे की ज्यादा इंटेलिजेंस हमें देखने को मिलती है इन कंपैरिजन टू 15 ईयर्स वाला उतना इंटेलिजेंट नहीं होता। तो एज एंड इंटेलिजेंस का भी कहीं ना कहीं काफी इंपॉर्टेंट रोल है इंडिविजुअल डिफरेंस में। इंडिविजुअल डिफरेंस कहीं ना कहीं अगर आप कहे तो बहुत सारे तरीके हैं जिनसे हम एक दूसरे से अलग है। रंग के रूप में, भाषा के रूप में, हमारा जो फैमिली बैकग्राउंड है, हमारा जो इन्वायरमेंट है, क्योंकि सबकी फैमिली डिफरेंट होती है, सबको डिफरेंट तरह का इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाता है। अगर फैमिली काफी एफर्ट की बच्चे की नीड्स को पूरा कर पाती है हर चीज के, नॉट ओनली लाइक फूड या शेल्टर वाली नीड्स नहीं, अदर नीड्स भी जो बच्चा चाहता है उन सबको फुलफिल कर पाती है, कुछ फैमिली नहीं कर पाती, तो उससे भी बच्चों के अंदर आपको डिफरेंस देखने को मिलता है। तो इंडिविजुअल डिफरेंस कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है एक क्लास में। एज अ टीचर अगर आप क्या कर रहे हो, बच्चे के लिए लेसन प्लान बना रहे हो, तो आपको ये इंडिविजुअल डिफरेंस को माइंड में रख के चलना पड़ेगा कि हर एक बच्चे की नीड को माइंड में रख के उसके अकॉर्डिंग आपको लेसन प्लान क्रिएट करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। ये हर एक बच्चे की जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, बच्चे का इंटरेस्ट, बच्चे का इंटेलिजेंस लेवल, आईक्यू क्या है, जिस बच्चे का इंटरेस्ट किसमें, ये सब आपको माइंड में सेट करके उसके अकॉर्डिंग लेसन प्लान करना पड़ेगा। तो इससे ये जो इंडिविजुअल डिफरेंस टॉपिक था, तो इससे भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि इंडिविजुअल डिफरेंस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि नहीं। हाँ, क्यों प्ले करता है, हाँ है तो क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं टीचर इसके अकॉर्डिंग चलती है बच्चों के। इंडिविजुअल डिफरेंस से कहीं ना कहीं बच्चे एक दूसरे के बारे में ज्यादा जान पाते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आपका फ्रेंड पंजाबी है एंड आपको आती है उर्दू, तो कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे की लैंग्वेज को जानोगे, सीखोगे, तो इससे कहीं ना कहीं पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा लर्निंग में। इंडिविजुअल डिफरेंसेस का यूज करके टीचर अपनी लर्निंग को काफी इंटरेस्टिंग बना सकती है। सो ये था आपका आज का टॉपिक, इंडिविजुअल डिफरेंस। आई होप आपको समझ आया होगा। सो अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कोई भी 2 कॉजेज। अब हमने वीडियो तो देख ली, अब वीडियो के एंड में आप मुझे बताएंगे किन 2 कारणों अकॉर्डिंग टू यू, जो तो मैंने पढ़ाया है वो तो है ही, अगर आपको इनके अलावा भी कोई इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं कि हाँ इन बेसिस पे भी हम एक दूसरे से डिफरेंट है, तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। सो आज की वीडियो यहीं पे मैं एंड करती हूँ। आई होप आपको अच्छी लगी होगी एंड ये जो मैंने टॉपिक पढ़ाया इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ये आपको समझ आया होगा। अगर अच्छी लगी हो तो बताइएगा वीडियो कमेंट सेक्शन में, कि वीडियो के कमेंट सेक्शन में कि आपको वीडियो कैसी लगी, एंड वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए ताकि मुझे पता चले कि आपको वीडियो अच्छी लगी कि नहीं, एंड शेयर भी कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, या आपके जो भी फ्रेंड्स जो भी टीचिंग एग्जाम सीटेट की तैयारी कर रहे हो या डीएसएसबी की तैयारी कर रहे हो, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की टीचिंग के लिए तैयारी कर रहे हो, उसके साथ उस फ्रेंड के साथ आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस। सो ये जो आज की वीडियो यहीं पे एंड होती है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एवरीवन।